गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं पंकज भाटिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम राइडर पर। दोस्तों, आज हम यहां से विदा ले रहे हैं गोविंद घाट से और अभी यहां से जाएंगे सबसे पहले बद्रीनाथ। वहां दर्शन करेंगे बद्रीनाथ भगवान के और उसके बाद फिर निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए। एक्चुअली मेरे को हरिद्वार में कुछ काम था, इसलिए मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा घर हल्द्वानी पड़ता है तो फिर मैं हल्द्वानी निकलता। सोचा काम भी हो जाएगा और आप लोगों को रूट भी दिखा देंगे कैसा है। इसलिए निकल रहे हैं अभी यहाँ से बद्रीनाथ और फिर वहाँ से हरिद्वार। अभी के लिए चलते हैं और मिलते हैं आपको बाइक पे। बाइक मेरी यहाँ रेडी खड़ी है। इसको रेडी करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, दिन का सबसे ज़्यादा समय वेस्ट होता है वो इसको रेडी करने में ही होता है। अभी चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से और फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। तो सुबह के बजे हैं 7:30 और जिस रास्ते से हम उतर रहे थे गोविंद घाट पर, उस रास्ते से हम चढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। ये उसके मुकाबले फिर भी थोड़ा सही लग रहा है। यहाँ से जा रहे हैं और आगे शायद ये बिल्कुल ठीक है। ये था वो रास्ता जहाँ से हम ऊपर आए हैं और अब यहाँ से यू टर्न लेके हम जाएंगे बद्रीनाथ को। तो अगर आपने मेरा हल्द्वानी से जोशीमठ का व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिएगा क्योंकि तभी आपको पता लग पाएगा कि मैं कैसे हल्द्वानी से जोशीमठ तक आया था। और उसके बाद फिर यहाँ से जोशीमठ से गोविंद घाट और गोविंद घाट से बद्रीनाथ का व्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप पुराना जो वीडियो है वो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा पूरे रास्ते के बारे में, इसलिए ज़रूरी है कि पहले वाले व्लॉग भी आप देख लें। हाँ दिखा रहा हूँ, उधर दिखाना है ना। हाँ, आप लालकुआं थे क्या पहले? आप पहले लालकुआं थे क्या हल्द्वानी? हैं? मैं लालकुआं से हूँ। नहीं मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी तो। वो तो उत्तराखंड से मैं उत्तराखंड से हूँ भैया। आधार दो, सब लोग दो अपना। डैडी आधार दो ना अपना। कितने लोग हैं आप? कितने लोग हैं? अकेला हूँ सर। अभी पीछे ई पास वगैरह चेक किया गया और आधार वगैरह चेक किया गया, उसके बाद आगे जाने की परमिशन मिल गई है। ओह माय गॉड, यहाँ तो रोड ही खराब है। चल भैया चढ़ जाओ ऊपर। मेरे चीते चढ़ जा। हेलो, कहाँ जा रहे हो? आना मत पास में, हम तो चले। अरे यहाँ पे भी है।
इस रूट पर पूरी लद्दाख वाली फीलिंग आ जाती है। ऑफ रोडिंग, अप डाउन, वाटर क्रॉसिंग्स, सब कुछ है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है यहाँ पर और हालत बहुत ख़राब हो रही है ठंड में। हालांकि जैकेट स्वेटर पहना है मैंने, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। यार यहाँ के टायर में हवा डल जाएगी। हाँ अच्छा, वो भर देंगे। तो पिछले टायर में थोड़ी सी हवा कम लग रही थी और यहाँ पर जो है प्राइवेट है ये सब, और प्राइवेट होने की वजह से इन्होंने मेरे को बोला कि नहीं भर पाएंगे, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने मेरे को हवा भर के मेरे टायर में दे दिया है। क्योंकि ना आगे बद्रीनाथ में कहीं है एयर फिलिंग का, और यहाँ से फिर जोशीमठ तक मेरे को ऐसे ही जाना पड़ता, तो ये बहुत ज़रूरी था कि मैं अपनी टायर में हवा फिल करवा लूँ, क्योंकि बहुत कम हो रही थी। तो ये थे हमारे जवानों के ट्रक जो कि बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं। इन्हीं की वजह से हम लोग सेफ हैं यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं इस रूट पर, लेकिन रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे अपनी कुछ तबीयत भी सही नहीं लग रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द बद्रीनाथ धाम पहुँचूँ, वहाँ के दर्शन करूँ और वापस आ जाऊँ। सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर यहाँ से और रह गया है बद्रीनाथ धाम। तो यहाँ से नज़र आता है बद्रीनाथ धाम का पहला नज़ारा, और यहाँ मेरे ख्याल से रोका जाएगा। जी क्या आपके पास दुकान
सर ये यहाँ से टोकन दिया है और ई पास भी बनाया था पहले। टोकन दो। हाँ गाड़ी नंबर बताओ। UK04 AA 1372 72 टोकन नंबर क्या है इसका? ऊपर होगा मोटे उसमें होगा 2251 ये वाला ना सर? हाँ 2251 है। हाँ भाई है इसमें कोई दर्शनार्थी है क्या? नहीं चलोगे सारे? सर आप नाम बताइए अपना। पंकज भाटिया। सो यहाँ पर भी वही ई पास वगैरह चेक होता है। ई पास चेक किया और जो हमने कूपन मिला था पीछे जहाँ हमारी पीछे पहले चेकिंग हुई थी वहाँ से कूपन मिला था वो यहाँ पर चेक हुआ। धूप होने के बावजूद भी यहाँ पर खासी ठंडी हवाएं हैं और सो गाइस हम आ पहुँचे हैं बद्रीनाथ धाम और यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा अभी आप लोगों ने देखा ही। आगे चल रहे हैं मंदिर की तरफ। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी जहाँ पे खाने पीने का और मेडिकल्स वगैरह की सुविधा थी। मेरे इस तरफ भी काफ़ी सारी दुकानें हुआ करती थी जो कि अभी बंद हैं। हालांकि एक दो दुकानें मेरे को आगे खुली हुई दिख रही हैं लेकिन जो ज़्यादातर दुकानें हैं वो बंद ही हैं। और जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको मंदिर के दर्शन होने लग जाएंगे। ये देखिए ये है बद्रीनाथ धाम मंदिर और अभी आगे जा रहे हैं। बेसिकली प्रसाद वगैरह चढ़ाने की आगे परमिशन नहीं है मंदिर के अंदर, तो इसलिए हम लोग प्रसाद वगैरह नहीं लिया है और ऐसे ही जाएंगे। सिर्फ जो हम अपनी तरफ से दान करना चाहते हैं वो वहाँ दान पेटी में डाल देंगे। चलते हैं आगे और आगे का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से होकर हम जाएंगे आगे, ये सीढ़ियाँ चढ़ के और ये पुल क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे। तो है गाइस, मैं अभी बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर आया हूँ और वहाँ पर फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है तो इसलिए फ़ोटोज़ वगैरह नहीं क्लिक कर पाया। और अभी वक्त को चला है वापस चलने का, करीब 9:30 बज रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी आधा घंटा और लगेगा मेरे को यहाँ पर।
उसके बाद मैं निकल जाऊंगा हरिद्वार के लिए। तो इस व्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड, और यहाँ से एक नया व्लॉग लेंगे जो कि बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार तक का होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं दिखाता रहूँ। अभी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और जय बद्री विशाल।